बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो है अपनी जॉब लेकर आए हुए हैं सिंध हायर एजुकेशन कमीशन। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। इसमें कम तली वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसमें समझ आ जाए कि एक तो जॉब कौन कौन सी हैं, इसमें क्या तालीम चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, अप्लाई का तरीका क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में एंड तक समझाऊँगा। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले मैं आपको इसकी जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, हुकूमत सिंध, ठीक है, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन मुलाजमत के मौक़े, ठीक है। इसमें जो है वो दर्ज असामियों के लिए सूबा सिंध का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारान से दरख्वास्तें मतलूब हैं। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में तैनाती के लिए रूल्स असामियों की रिक्वायरमेंट्स की तफसीलात मुताबिक झील हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको अभी वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल जो है वो समझाऊंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी। इसका ग्रेड होता है 17। इसमें 3 सीटें हैं। तालीम आपकी बीए या बीएससी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है, ठीक है, वो 50 से 120 जो है वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। ठीक है जी, और जो आपकी जो इसमें एज की जो लिमिट है वो 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक वैकेंसी है। इसका ग्रेड होता है 17। और इसमें आपकी जो तालीम रिक्वायर्ड है वो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम में बीएससी, ठीक है, इंजीनियरिंग अगर की हुई है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उम्र आपकी 21 से 30 साल इसमें भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एक सीट है। इसमें जो है वो किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से एम.कॉम, बीबीए माँ किसी सरकारी या नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारे में मुतलका फ़ील्ड में 3 साल तजर्बा जो है वो इसमें ज़रूरी है। ठीक है जी, और उम्र की जो हद है इसमें 21 से 30 साल तक है। उसके बाद असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। इसमें 2 टोटल सीटें हैं। इसमें आपकी जो तालीम है वो HEC इस्लामाबाद की जानब से तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से सेकंड डिवीज़न में ग्रेजुएशन, ठीक है, मीन्स की इसमें आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है जी, मीन्स के बीए या बीएससी। देन उसके बाद अगली वैकेंसी है आर्टिस्ट कम फ़ोटोग्राफ़र की एक सीट है। ठीक है, इसमें भी जो है वो आपकी तालीम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो एज की जो लिमिट है वो भी जो है वो 20 से 30 साल तक है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेनोग्राफ़र की 2 सीटें हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफ़र में जो 2 सीटें हैं वो इसमें तालीम आपकी जो है वो इंटरमीडिएट मीन्स की एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है इसमें वो 50 से 100 अल्फाज पर मिनट आपकी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, और उसके साथ साथ आपकी MS ऑफिस में जो है वो महारत हो जो ज़रूरी है। उम्र की हद 21 से 30 साल तक है। उसके बाद जूनियर क्लर्क की 2 सीटें हैं। ठीक है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए इसमें। और आपकी जो है इसमें टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। उम्र की हद इसमें जो है वो आपकी 18 से 30 साल तक है। उसके बाद नायब कासिद की 2 सीटें हैं। ठीक है जी, इसमें जो है वो आपकी तालीम मिडिल पास होनी चाहिए और उम्र की हद 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये तमाम वो असामियों की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है जी, इसमें जो सबसे पहले मौजूद है जो इसकी डिटेल्स हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारान जो दर्जा बाला कम अज़ कम अहलीती मयार पर पूरा उतरते हों मुतलका असामियों के लिए बजरिया कोरियर मीन्स कि आप कि TCS के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट जो है वो अपने सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के सरकारी डाक पते पर दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है, आपका एक तो मुकम्मल बायोडाटा, तालीमी सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज़, तजर्बे की सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद आपकी मज़ीद आपका जो CNIC है, ठीक है, CNIC की कॉपी, ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है, उसके बाद ये सब तस्दीक शुदा होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है वो, और मुकम्मल आपका जो है घर का पता भी उस के ऊपर लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है जी, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म और प्लस आप जिस एनवलप या जिस स्टॉक के ज़रिए आप भेजेंगे। ठीक है जी, उसके बाद उम्मीदवारान को तहरीर टेस्ट फ़ीस अहलीती मयार पर पूरा उतरने वाले, ठीक है, जब आपका अगर आप अहलीती मीन्स के मयार पर उतर रहे होंगे पूरे, ठीक है, देन उसके बाद आपको 500 रुपये का जो है वो आपकी टेस्ट फ़ीस होगी। ठीक है जी, वो आपको अदा करनी होगी। उसके बाद मज़ीद इसमें जो है वो जो इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आज की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश हुई है। तो आज तारीख़ है 22। ठीक है, तो इसमें जो है वो 8 और 5
ये राउंड अबाउट आपके बन जाते हैं जी 3 तारीख तक, ठीक है, बल्कि 3 नहीं 7 जुलाई तक जो है वो आपके पास इसमें टाइम है अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप 7 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एड्रेस नीचे मौजूद है, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन HRM सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी तमाम मालूमात जो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताइए, ठीक है, वो आपने भेज देनी है, ठीक है जी। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी ऊपर जो है वो गिवन है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को कोई इशू होता है इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।